तो आज से हम लोग शुरू करेंगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पहले पैरासिम्पैथेटिक देखेंगे और फिर लेटर ऑन सिम्पैथेटिक देखेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहा जाता है। कोलिनर्जिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसिटिल कोलिन जो होता है वो चाहे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो चाहे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो, वहाँ पे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोचें कि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, तो प्री गैंग्लियोनिक में तो उनके एसिटिल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉरएड्रेनालिन है, तो इसीलिए उसको हम एड्रिनर्जिक सिस्टम भी कई बार कह देते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है सिंपैथेटिक सिस्टम में, जहाँ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर भी एसिटिल कोलिन होता है, वो होता है स्वेटिक ग्लैंड्स में। हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एसिटिल कोलिन बनता कैसे है। एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस कोलिन ये मिलके एसिटिल कोलिन बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नर्व टर्मिनल में कैसे बनता है, कैसे रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ कि कोलिन और एसिटिल कोएंजाइम इन मिलके कोएंजाइम ए और एसिटिल कोलिन बनाएंगे। ये एसिटिल कोलिन जो है ये वेसिकल्स में जाएगा, ठीक है, ये वेसिकल्स के अंदर जाएगा। ये वैट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इसको वेसिकल के अंदर ले जाएंगे, ठीक। अब ये वेट करेगा यहाँ पे, कब तक का वेट करेगा? जब तक कि नर्व इम्पल्स नहीं आ जाती। नर्व इम्पल्स आ गई मान लीजिए, ठीक है, नर्व इम्पल्स आई तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेंगी। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, और जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो ये क्या होगा, एसिटिल कोलिन जो वेसिकल्स में है वो वेसिकल्स मूव कर जाएंगी ये नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन पे। वहाँ पे जाके दो प्रोटीन्स की मदद से ये वेसिकल्स फ्यूज़ कर जाएंगी, नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगी, तो एसिटिल कोलिन जो भरा था ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिलीज़ हो जाएगा तो इसके 2-3 फेट्स हो सकते हैं। पहला फेट, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाए, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है उन पे जाए, बाइंड करे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक। या फिर प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन पे ऑटो रिसेप्टर्स है उन पे जाए, बाइंड करे और किसी न किसी तरह से खुद के फंक्शन को ही मॉड्यूलेट करे, ठीक। और तीसरी डेस्टिनी क्या हो सकती है, अब ये सिनेप्स में है तो सिनेप्स में अब इसका डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्शन टर्मिनेट करना है। याद रखना होगा एसिटिल कोलिन का एक्शन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन तक में होता है, ठीक। इवन जो ये बाइंड भी करेगा वो भी रिलीज होके फिर इसका डिस्ट्रक्शन होगा। तो डिस्ट्रक्शन करेगा कौन? तो एसिटिल कोलिन ईस्टरेजेस हैं, ये एंजाइम्स हैं जो डिस्ट्रक्शन करेंगे, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे एसिटेट और कोलिन में, ठीक। अब ये कोलिन जो है इसका फिर से रीअपटेक हो जाएगा। रीअपटेक कौन करेगा? सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन पे, ये इसका रीअपटेक करेंगे। याद रखना है ये पूरी साइक्लिकल प्रोसेस में ये जो रीअपटेक ऑफ कोलिन है दिस इज रेट लिमिटिंग इवेंट, दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक। कोलिन अंदर गया, फिर से एसिटिल कोएंजाइम से बाइंड किया और वेसिकल्स में गया, ठीक। अब ये डिफरेंट स्टेप्स में आपने देख लिया कि एक साइक्लिकल प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेप्स में के डिफरेंट इनहिबिटर्स हैं। वेस्मिकॉल यहाँ पे जब ये वेसिकल्स के अंदर जाने वाला है तब उसको इनहिबिट करेगा। बोट्युलिनम क्या करेगा? ये जो वेसिकल्स नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो रही हैं उसको फ्यूज़ नहीं होने देगा, तो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फाइसोस्टिगमिन नियोस्टिगमिन क्या है? ये एसिटिल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर हैं, इस एंजाइम को काम नहीं करने देंगे, ठीक। हेमिकोलिनियम क्या करेगा? ये जो रीअपटेक है इसको रोक देगा। तो ये 3-4 जो हमने देख लिए डिफरेंट टॉक्सिन्स कह लीजिए, अलग अलग जगह कुछ टॉक्सिन्स होंगे, कुछ इनहिबिटर्स कह सकते हैं, ये अलग अलग जगह पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी एसिटिल कोलिन की डेस्टिनी है, ठीक। अब हम लोग कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप होगा अपटेक ऑफ कोलिन। एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है सिंथेसाइज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेसी एंजाइम से करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब ये जो वैट था, ये वैट जो वेसिकल के अंदर एसिटिल कोलिन को ले जा रहा है वो वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करता है एसिटिल कोलिन को वेसिकल्स में, और ये ब्लॉक किया जाएगा वेस्मिकॉल में,
वेस्मिकॉल से। ठीक, अब हम लोग बॉटुलिनम टॉक्सिन देखते हैं कैसे काम करता है। ये हमने देखा था ना, वेसिकल्स को नर्व मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं होने दे रहा है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन आपका क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से मिलेगा। आप जो बहुत सारी इसके मेडिकल यूजेस भी हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आप बोटॉक्स के फॉर्म में आप कई बार हो सकता है जानते हो इनको, और भी बहुत सारे मेडिकल यूजेस हम कर सकते हैं, इनके यूजेस हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये बॉटुलिनम काम कैसे करता है वो देखेंगे। तो दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, सिनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन। सिनेप्टोब्रेविन क्या होता है? प्रोटीन एसोसिएटेड विद वेसिकल्स। और सिंटैक्सिन क्या होता है? प्रोटीन एसोसिएटेड विद नर्व एंडिंग। अब ये जो यहाँ पे सिनेप्टोब्रेविन हो गया, मान लीजिए यहाँ सिंटैक्सिन हो गया, सॉरी यहाँ सिनेप्टोब्रेविन हो गया, यहाँ सिंटैक्सिन हो गया। अब ये जो दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, इसकी वजह से वेसिकल की मेम्ब्रेन और नर्व टर्मिनल की मेम्ब्रेन फ्यूज होगी। जब वो फ्यूज होगी तो एसिटिलकोलिन सिनैप्स में रिलीज होगा। बॉटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है? ये सिनेप्टोब्रेविन को इंजाइमेटिकली ऑल्टर कर देता है। अब वो सिंटैक्सिन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा तो वेसिकल्स फ्यूज नहीं होंगी और एक्शन नहीं आएगा। ठीक, तो हम लोग ने 3-4 टॉक्सिन देख लिए, उनको हम एक निमोनिक फॉर्म में चाहे तो याद कर सकते हैं या आप जैसे भी चाहें तो याद कर सकते हैं। हाँ, एक इजी फॉर्म जो मुझे समझ में आता है मैं बता देता हूँ। तो हेमिकोलिनियम रीअपटेक ऑफ कोलिन को रोकेगा, इसको HR के फॉर्म से याद कर सकते हैं। वेस्मिकॉल वेसिकल एंट्री ऑफ एसिटिलकोलिन को रोकेगा, VV। बॉटुलिनम फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स टू नर्व मेम्ब्रेन्स, फ्यूजन को हम बाइंडिंग समझ लेते हैं, रफली कह लेते हैं, इसका मतलब तो नहीं हुआ बट फिर भी रफली कह सकते हैं याद करने के लिए। तो बॉटुलिनम बाइंडिंग। ब्लैक विडो स्पाइडर एक और पॉइजन है जो अभी डिस्कस नहीं किया। ये क्या करता है? ये बल्क रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन कर देगा, ढेर सारा रिलीज सिनैप्स में कर देगा। उससे क्या होगा? जो नर्व टर्मिनल है उसमें एसिटिलकोलिन बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाएगा। अब डिप्लीट हो गया तो बेसिकली जब डिप्लीशन हो गया तो फर्दर एक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3-4 टॉक्सिन्स आपने देख लिया। अच्छा, हमने देखा था ये एसिटिलकोलिन ईस्टरेज जो हैं, हाँ, ये इनका क्या एक्शन है? तो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एसिटिलकोलिन को ब्रेक करते हैं, उसका एक्शन टर्मिनेट करते हैं। अब ये जनरली आप 2 तरीके के सुनेंगे हमेशा, इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंड ब्यूटाइरिल कोलिन ईस्टरेज। तो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज को ट्रू कहा जाता है, ब्यूटाइरिल क्लोरीन को स्यूडो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एसिटिलकोलिन ईस्टरेज सिर्फ एसिटिलकोलिन को हाइड्रोलाइज करता है प्रिंसिपली, वाइल ब्यूटाइरिल कोलिन ईस्टरेज एसिटिलकोलिन के साथ बेंजोइल कोलिन और ब्यूटाइरिल कोलिन को भी हाइड्रोलाइज करता है। ठीक, एसिटिलकोलिन ईस्टरेज फास्ट एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलाइसिस करता है, वाइल ब्यूटाइरिल कोलिन ईस्टरेज स्लो एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलाइसिस करता है। अब ध्यान देखेंगे सारे कोलिनर्जिक साइट्स पे एसिटिलकोलिन ईस्टरेज आपको मिलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे किसी भी तरीके से इंजेक्शन होने की बात है, कोई ईस्टर के इंजेक्शन होने की, एसिटिलकोलिन ईस्टरेज ईस्टर के इंजेक्शन होने की बात है, वहाँ पे चाहे वो लीवर हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे प्लाज्मा में पहुँचने की बात है, वहाँ ब्यूटाइरिल कोलिन ईस्टरेज होगा। तो फंक्शन इनके पोजीशन से ही समझ में आ जाता है कि अगर टर्मिनेशन ऑफ एसिटिलकोलिन एक्शन मेन फंक्शन है तो एसिटिलकोलिन ईस्टरेज वहाँ प्रेजेंट होगा, वाइल अगर इंजेस्टेड ईस्टर का हाइड्रोलिसिस उनका किसी भी तरीके से इफेक्ट, साइड इफेक्ट ना हो पाए, ये मेन पर्पस है, तो उस जगह पे ब्यूटाइरिल कोलिन ईस्टरेज होगा, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे लिवर्स हो, इन सब जगह, लिवर हो, उन सब जगहों पर। चलिए, तो ये शॉर्ट में हुआ जनरल कंसिडरेशंस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिसेप्टर्स और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस देखेंगे। इसको ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।